में हरियाणा के नूंह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद शुरू हुआ बवाल गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल तक पहुंच गया है। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नूंह और आसपास के जिलों में अब भी तनाव बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एहतियातन नूंह, फरीदाबाद, पलवल, सोहना, पटौदी और गुरुग्राम में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद किया हुआ है। तो फिलहाल आप इस खबर से संबंधित ये तस्वीर देखिए, जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आरोपी हैं, जिनसे पूछताछ भी इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। चूंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि यह हिंसा भड़की कैसे, शुरुआत हुई कहां से, कौन कौन इसमें शामिल था, और बड़ी बात यहां पर यह है कि इन दंगाइयों की भीड़ को लीड कौन कर रहा था, मास्टरमाइंड कौन था, स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, क्या पहले से सब कुछ प्री प्लान था क्या। इन तमाम पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है, स्वाभाविक है। और आपको ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी बता दें, कल भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई प्रदेश के डीजीपी पीके अग्रवाल की तरफ से। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग एसआईटी बनाई जाएगी, ताकि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा सके। यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति, उसकी भरपाई इन दंगाइयों से ही की जाएगी, वसूली जाएगी। तो नूंह हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर से संबंधित विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, हमारे संवाददाता यूनुस अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूनुस अलवी, फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है और इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है? यस, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 45 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं जी, और इनमें से 116 कल गिरफ्तार किए थे, कुछ रात को किए हैं, और उनमें करीब 23 वो हैं कि समझे 139 की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके अलावा जैसे पुराना गांव का सिंगार गांव है, फिरोजपुर का नावली गांव है, जलालपुर है, शिकारपुर, तावड़ू का गांव है, इनमें भी सर्च ऑपरेशन जो है चलाया था। कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है, उनका भी पुलिस ने तस्दीक नहीं किया कितनों को हिरासत में लिया है। ये हो गया। दूसरा, जो 45 जो मुकदमे हैं, इनमें 10-12 मुकदमे हैं, एक को करके एक एसआईटी अलग अलग, यानी कि हमारे पास जो करता है, करीब 4 एसआईटी टीम जो है गठित की गई है, जिनमें डीएसपी की अगुवाई में जो इनकी बारीकी से एक एक केस की अवलोकन करेगी, उसकी जांच करेगी और तह तक जाएगी इसके सारे मामलों को लेकर। और वहीं एसपी ने जो है बताया कि पुलिस लगातार जो है गश्त कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है, और इंटरनेट भी जो है 5 तारीख तक जो है 5 अगस्त तक तो जो है शट डाउन कर दिया गया है। इसके उसके बाद आंकलन करने के बाद कहेंगे कि भाई जो है ना उस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं जो क्योंकि कर्फ्यू लगा रखा है और उसमें उसके 34 कंपनियां मेवात में शांति व्यवस्था के लिए तैनात हैं, तो आज जो है 10 बजे से 1 बजे तक के लिए अपने सामान वगैरह आदमी खरीदने के लिए छूट भी दी गई है। जी यश। यूनुस, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये, क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी कोई महत्वपूर्ण फुटेज मिल पाया जिससे ये पता लग पाए कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी, इन दंगाइयों की भीड़ को लीड कौन कर रहा था? कुछ इस सवाल का क्या जवाब मिल पाया अभी तक? बिल्कुल अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस भी इसी की खोज में है कि ये किस तरीके से है, ये सोशल मीडिया भीड़ थी या फिर जो है क्या नाम है किसी का ऑर्गेनाइज थी। पुलिस इसी के तहकीकात में जुटी हुई है। और आज एसपी ने जो कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया कि हम जितनी भी सोशल मीडिया है, सारे क्या नाम है आईडीज को, सारे उनको ट्रैक कर रहे हैं। जहां भी वायलेंस वाला है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। कहां से शुरुआत हुई है उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन कहा है कि एसपी ने कभी जो है हमें इसका जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा, जो आरोपी है इन पर रिमांड पर लिया जाएगा, और जो कल वाले हैं उनमें से कुछ आरोपियों को 2 दिन के पर, कुछ आरोपियों के 3 दिन के रिमांड पर लिया। यानी कि जो 302 हत्या के आरोप में जो है जो 401 FIR नंबर जो दर्ज हुई थी नगीना थाने, नूंह थाने में, उसमें 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनको जो है 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अब क्योंकि पुलिस क्योंकि असली तहकीकात यश जब रिमांड पर होगी उसके बाद ही उनसे पता चला जाएगा कि ये कैसे हुआ। जैसे मान लो फिलहाल जो 139 पुलिस की हिरासत में है, उनसे एक एक करके पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये कैसे शामिल हुए, किस तरीके से है, किसी ने और आपको बुलाया था या सोशल मीडिया, वो सारी चीजें लगता है कि 1-2 दिन में ये सारा पर्दाफाश
हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस भी कुछ भी इस बारे में जो है बोलने जी। को तैयार नहीं है, और दूसरे राजनेता भी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो भी अभी सामने नहीं आ रहे। केवल एक ही बात करेंगे, वे नाजायज लोगों को ना पकड़ा जाए और जो जायज है उनको गिरफ्तार किया जाए। यूनुस, एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये, चूंकि कल प्रदेश के डीजीपी पीके अग्रवाल की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले की अलग अलग एंगल से जांच एसआईटी करेगी, अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज एसआईटी के सामने होगा क्या, और क्या ये जांच एसआईटी की तरफ से जो शुरू होनी थी, क्या वो शुरू हो गई है? शुरुआत में बताया कि मेवात में 45 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुके हैं, 139 को गिरफ्तार किया जा चुका है, और एक एसआईटी डीएसपी की अगुवाई में गठित की, इसमें अन्य अधिकारी भी होंगे, और एक एसआईटी में 10 से 12 मामले दिए जाएंगे, एफआईआर दी जाएंगी। तो उनकी वो एक एक तहकीकात करेंगी, एक एक आरोपियों की तहकीकात करेंगी, एक एक पहलुओं पे तहकीकात करेंगी, और इसी की वो शुरुआत कर दी गई है। ये एसआईटी की जो बात है, वो करीब 4 एसआईटी जो है वो अभी वो जो है ना गठित कर दी गई है। उसकी जांच जो शुरू कर रही है, वही एसआईटी जो है जो आरोपी है रिमांड के दौरान, वो उनसे भी पूछेगी। जहाँ मतलब कुल मिला के ये है कि यह माना जाए कि जो 139 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, और जो रात जो रेड जो 4 गांवों में की गई है, चाहे सिंगार गांव हो, नावली गांव हो, जलालपुर हो, शिकारपुर हो, यहाँ से कुछ हिरासत में लिए गए हैं, उनसे भी कुछ तथ्य और कुछ पहलू सामने आएंगे। लगता है कि रिमांड के दौरान कुछ न कुछ जो है पुलिस के हाथ जरूर लगेगा, जिससे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी और आरोपियों के जो है घर तक पहुंच पाएगी। क्योंकि यूनुस, अब से थोड़ी देर बाद इन सभी आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया जाना है, तो पुलिस की तरफ से, इस जांच टीम की तरफ से कितने दिन की रिमांड की मांग की जा सकती है? क्योंकि ऐसा है कि जैसे क्योंकि जो आरोपी पकड़े हैं वो अलग अलग हैं। अब क्योंकि इसमें पुलिस ने 45 एफआईआर है, 302 की है, 307 की है, आगजनी की, अलग अलग हैं। अब इनको अभी तक पुलिस ने ये नहीं बताया कि इनको किस मामले में लिया, 302 में लिया है या 307 में लिया है, आगजनी में लिया है, कहां से लिया है। और जाहिर है कि वो किसी भी मामले में हो, पुलिस जांच के लिए रिमांड जरूर मांग रही है। 2 से 5 दिन तक के पुलिस जो है रिमांड में। ठीक है यूनुस, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले को लेकर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दोनों हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब से कुछ देर बाद इन आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा।